सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद। लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रियो, हम संसार में हैं, दुख में, परेशानी में पड़े रहते हैं। इसलिए दास याकूब बताता है, सिखाता है, कहता है कि यदि कोई तुम में दुखी है तो वह प्रार्थना करे। प्रियो, हम दुखी में प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। तो हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है कि कोई यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। और प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि प्रियो, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना नहीं करते हैं। जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने रो रो करके प्रियो जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, दास कहता है कि अगर तुम में कोई दुखी है तो आप प्रार्थना करे। प्रियो, हम प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन हमें वचन के द्वारा सीखना है। क्योंकि प्रियो, एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन प्रियो उसने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और प्रियो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। तो प्रियो फिर भी प्रार्थना किया और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो प्रियो, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रियो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो हम परमेश्वर के सामने दीन होकर के, नम्र होकर के अपने आप को परमेश्वर को ये शरीर, आत्मा, प्राण दें और कहें कि प्रभु तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं पापी मनुष्य हूँ, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे। प्रभु रो रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रियो प्रार्थना करें, सच्चे मन से करें और प्रभु से अंगीकार करें, अपने पापों का पश्चाताप करें। जब प्रियो परमेश्वर से आप सच्चे हृदय से रो करके, गिड़गिड़ा करके प्रियो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रियो सुन लेता है। आमीन। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है क्योंकि वो कहता है कि तेरे हाथ जो हैं खून से भरे हैं
इसलिए प्रियो परमेश्वर हमारा दूर खड़ा रहता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन वो दूर खड़ा रहता है। वो घृणा करता है हमारे पापी जीवन से। वो कहता है कि तू अपने आप पाप को अंगीकार कर ले तो मैं भी इसी वक्त तुम्हें चंगा करूंगा। आमीन। प्रियो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो आप सब इस वचन के द्वारा सीखें। अपने जीवन को जिस दिन सच्चे मन से सच्चे हृदय से प्रभु को जीवन को दे देंगे और कहेंगे, उससे अंगीकार करेंगे, उससे जब तक ये नहीं कहेंगे प्रभु आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, तब तक हमारी प्रियो प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। हम प्रभु के सामने घुटना टेक करके प्रभु से कहेंगे प्रभु अब कोई मैं पाप नहीं करूंगा, अब जैसा तू चाहता है वैसे मैं करूंगा, तो प्रियो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। इसलिए दास कहता है कि अगर कोई तुम में दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। प्रियो हमको परमेश्वर अगर दुख से बीमारी से बचाया है तो हमें कहता है कि आनंदित हो तो तू स्तुति परमेश्वर के महिमा करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो। और यदि कोई तुम में रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुला करके यानी अपने दास को पास्टर को और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो तो हमारा दास आता है, प्रार्थना करता है और हम चंगे हो जाते हैं। इसलिए प्रियो हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को जीवन को समर्पण करेंगे। जब हन्ना थी प्रियो उसने भी परमेश्वर से प्रार्थना की और उसको परमेश्वर रो रो करके गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रियो उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया। इसलिए प्रियो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को आशीष दे, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हम दुखी हैं, परेशान हैं और कहता है कि विश्वास की प्रार्थना हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे प्रियो तो परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। और कहता है कि यदि कोई उसने पाप भी किया हो तो उनको पाप को भी परमेश्वर वो क्षमा करेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा हर एक को परमेश्वर बताकर प्रदान करे। प्रियो हमारा परमेश्वर पापी मनुष्य हम हैं और हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। प्रियो जब सच्चे मन से अपने आप को अंगीकार करेंगे तो प्रियो परमेश्वर हमारी तुन सुन करके खड़ा कर देता है। आमीन। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं की यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन की स्वामी खुदा यीशु मसीह नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियजनों के लिए जो दुख में हैं, परेशानी में हैं। खुदा वो करा रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु हमारी तू विनती प्रार्थना को जब हम प्रार्थना करते हैं, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली। हे खुदा जो तेरे पास आता है सच्चे मन से सच्चे हृदय से उसकी तू प्रार्थना को सुन लेता है। उस दुख को बीमारी को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया और लेकर के हमें जीवन को उद्धार करता है। प्रभु तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमारा उद्धार कर देता है प्रभु, क्योंकि तू हम जानते हैं प्रभु जी हमारे ही पापों के लिए गुनाहों के लिए यीशु मसीह तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ओ तू हमारा जीवित परमेश्वर है खुदा। इसलिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो इस समय बड़े बड़े रोगों से लोग प्रभु परेशान हैं खुदा। उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा जैसा कलाम कहता है, तेरा दास कहता है कि
अगर कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं जो भी भाई बहन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को प्रभु तू सुन करके प्रभु जी और पूर्ण शिफा दे पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन प्रभु जी और चमकता हुआ जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। हर लोग तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने वाले सुखे प्रभु जी, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने वाला पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि तू जानते हैं प्रभु जी, सब कुछ तेरा है, जो कुछ पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है सब कुछ तेरा है पिता, और सब नाश हो जाएगा लेकिन तेरा वचन जो है वो अटल रहेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तेरे छिपा कर रखती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा रखवाले तेरे स्वदूतों की नाय हो सके। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को जरूर सुने और मनन करें। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, आपको चंगाई दे, केवल विश्वास करें। धन्यवाद।